तो हेलो दोस्तों। मेरा नाम है इकबाल। मैं हूँ सऊदी में हाउस ड्राइविंग का जॉब करता हूँ। तो मेरा थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो में सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बताने वाला हूँ कि सऊदी में जो हाउस ड्राइवर लोग आते हैं उनका लाइसेंस कैसे बनता है और कौन बनाता है और कितना खर्चा आता है। तो सऊदी में दोस्तों जैसे ही आप आओगे हाउस ड्राइविंग में तो सबसे पहले तो आपका बनेगा इकामा, जो यहाँ बोलते हैं आईडी, जो सब लोग को पता होगा। और उसके बाद फिर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो लाइसेंस जो है, कफ़िल जो आपका कफ़िल रहेगा, आपका बॉस, वो बनाएगा लाइसेंस। आपका जो भी खर्चा आएगा उसमें। तो जब आपका इकामा बन जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद फिर लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। कफ़िल जो रहेगा आपका, आपका पासपोर्ट की कॉपी लगेगी, वो सब साथ में जाके आपका वहाँ पे एडमिशन करवा देगा। और फिर बाद में जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो उसी दिन आप जब जाओगे तो आपका थोड़ा बहुत वो लोग गाड़ी चला के आपको देखेंगे कि आप कैसे, मतलब कितने परसेंट आप गाड़ी चला सकते हो। आपको मतलब गाड़ी चलाना पता है या एकदम नए हो आप, या थोड़ा बहुत चला लेते हो, तो उसके ऊपर फिर आपकी क्लास रहेगी। तो जब मैं गया था तो मैं तो इंडिया में कम से कम 14-15 साल से गाड़ी चला रहा था। और सब गाड़ी मुझे पता था चलानी, ऑटोमेटिक और गियर वाली, मैनुअल, सब गाड़ी में चलाता था इंडिया में। और मेरा मेरा काम वही था, ड्राइविंग का जॉब ही करता था इंडिया में मैं। तो मुझे इतना भारी नहीं पड़ा। तो जब मैं गया तो मेरा एडमिशन हो गया। तो जब एडमिशन के टाइम कुछ 600 या 700 रियाल कुछ कपिल ने भरा था एडमिशन में, 700 रियाल। फिर उसके बाद मैं अंदर गया, मुझे खाली बस 2 राउंड 3 राउंड मारा मैंने। तो वो समझ गया जो ट्रेनर था कि हाँ भाई ये गाड़ी चलाता है। तो मेरी ज़्यादा क्लास नहीं लगी थी। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने अच्छे ड्राइवर हो, कितना आप गाड़ी चलाते हो, उसके ऊपर आपकी क्लास रहेगी। तो मैं बस वही 2-3 राउंड मारा। फिर मुझे बस उसके बाद उन लोग ने कोई क्लास नहीं दिया, डायरेक्ट मुझे कंप्यूटर का क्लास दिया। तो पहले जो होता था, तो कंप्यूटर क्लास का पहले आपको जाके वहाँ अंदर जो इनका स्कूल होता है दल्ला बोलते, तो वहाँ जाके आपको उनका वो जो ट्रेनर रहेगा आपको सिखाएगा, बताएगा कि कौन कौन सा सवाल आ सकता है। पहले ऐसा होता था कि वहाँ आपको जाना पड़ता था, क्लास लेना पड़ता था। लेकिन अब मेरे टाइम पे ऐसा हुआ कि मेरे को एक लिंक आया था, उस पर वो लोग लिंक भेजेंगे आपको जब आपका एडमिशन हो जाएगा। तो वो लिंक ओपन करेंगे तो उसमें सब क्वेश्चन आंसर होता है। तो इंग्लिश और अरबी, बस दो ही लैंग्वेज होती है। तो मैंने इंग्लिश में किया था। तो जब मेरा वो उसमें, आपको जब वो लिंक आएगा उसके 3 या 4 दिन के बाद आपका टेस्ट का, कंप्यूटर टेस्ट का आपका डेट रहेगा। तो मैं जब 3-4 दिन के बाद जब मेरा आया टेस्ट का डेट, कंप्यूटर टेस्ट का, तो मैं गया तो वहाँ पे 30 सवाल होते हैं। 30 में से आपको पास के लिए कम से कम 21, कम से कम 21 देना है तो ही आप पास हो पाओगे, नहीं तो नहीं होगे। तो जब मैं गया था फर्स्ट टाइम तो मैं 30 में से 16 ही सवाल का जवाब दे पाया था, तो मैं फेल हो गया था फर्स्ट टाइम में। फिर जब वापस से मेरे कफिल ने 80 रियाल भरा, तो 2-3 दिन, 3 दिन बाद फिर मुझे वापस से डेट मिली थी कंप्यूटर की। तो उस टाइम मैं अच्छा प्रैक्टिस करके गया था। वो जो लिंक आता है, लिंक आप ओपन करोगे तो उसमें वीडियो आता है। वो वीडियो में मतलब सब बताते हैं वो लोग कि उसमें आपको कौन कौन सा सवाल आएगा। तो मैं थोड़ा प्रैक्टिस करके गया था और थोड़ा इंग्लिश भी मुझे आती थी, तो मेरा हो गया। तो जब मैं सेकंड टाइम गया तो मैंने एकदम ध्यान से, और अपने को 40 मिनट का टाइम मिलता है सवाल का जवाब देने के लिए। तो पहले क्या होता था कि अगर आप कंटिन्यू 3 सवाल का जवाब गलत दोगे तो कंप्यूटर अपने आप बंद हो जाता था, पहले ऐसा होता था। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मैंने पूरा सवाल, पूरा जो 30 सवाल थे सबका मतलब मैंने पूरा, मतलब टाइम पूरा लिया था। लेकिन कंप्यूटर मेरा बंद नहीं हुआ था, कंप्यूटर चल ही रहा था। जब मेरा पूरा 30 सवाल जब मैंने पूरा दे दिया, उसके बाद एंड में मुझे रिजल्ट दिखाया कि आप फेल हो गए, आपने 30 में से 16 का ही जवाब सही दिया है। तो अभी सिस्टम ऐसा है, अभी कंप्यूटर बंद नहीं होता है, आपको पूरा 30 सवाल आपको पूरा पास, मतलब पार करना है। उसके बाद आपको एंड में रिजल्ट दिखा देगा कि आप पास हुए या फेल हुए। तो जब सेकंड टाइम जब मैं गया तो मुझे
30 में से मैंने 21 का सवाल का जवाब दे दिया, तो मेरा उसमें पासिंग मार्क्स दिखा दिया कंप्यूटर में कि आप पास हो गए हो। तो यहाँ पे जो है सऊदी में सबसे मेन जो होता है कंप्यूटर का टेस्ट ही होता है। अगर आप गाड़ी चला लेते हो अच्छे से, पार्किंग वार्किंग कर लेते हो, तो उसमें मुश्किल नहीं है, कर लेते हो तो पार्किंग अगर, खाली आदमी जो फंसता है कंप्यूटर में फंसता है। तो फिर जब मेरा कंप्यूटर का हो गया तो फिर मैं पार्किंग के लिए टेस्ट के लिए गया था। तो टेस्ट के पहले अपने को ट्रेनिंग देते हैं वो लोग, स्कूल वाले बुलाते हैं, डेट देंगे। कंप्यूटर का टेस्ट होने के बाद अपने को 1-2 दिन के बाद अपने को डेट देंगे। तो वो डेट पर जब आप जाओगे तो स्कूल वाले आपको बताएंगे कि आपका फाइनल टेस्ट में आपको कौन कौन सा पार्किंग आएगा, स्लोप टेस्ट, पार्किंग टेस्ट, रिवर्स, गैरेज पार्किंग। तो वो भी आपके नसीब के ऊपर है। अगर आपको अच्छा कोई ट्रेनर ट्रेनर मिल गया, जो बहुत से लोग जो देखते ही समझ जाते कि भाई ये आदमी ड्राइवर है, तो वो लोग ज़्यादा टेस्ट नहीं लेते। तो मेरा ऐसे ही हुआ था, मेरा पार्किंग का टेस्ट ज़्यादा नहीं हुआ था, बस 1-2 पार्किंग करवा के मुझे बोला ठीक है, ओके आपका हो गया है। तो ये 2 चीज़ मेरा होने के बाद फिर वापस से मेरा मेडिकल हुआ था, आँख का सब टेस्ट हुआ था, उसके बाद सीधा मैं लाइसेंस मेरे हाथ में आ गया था। तो टोटल जो मेरा कफिल का जो खर्चा लगा था, मेरे हिसाब से कुछ 1000 या 1100 रियाल में हो गया था। तो ऐसा होता है, लाइसेंस बनता है यहाँ पे। और कैसा है, लाइसेंस रहेगा तो अच्छा है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, कपिल लोग बिना लाइसेंस के भी गाड़ी दे देते ड्राइवर को कि चलाओ। तो उसमें थोड़ा रिस्क होता है, कहीं कुछ हो जाए, गाड़ी कुछ लड़ जाए, कुछ हो जाए। लेकिन मेरा कपिल जो था कि उस जब मैं आया था सऊदी में फर्स्ट डे, तो उसने मुझे गाड़ी ट्रायल के लिए दिया था चलाने के लिए। तो वो देखते ही समझ गया कि भाई ये बंदा ड्राइवर है, खाली इसको लाइसेंस की ज़रूरत है। तो मुझे 3 महीने तक मतलब बिठाया है उसने, काम जो घर में छोटा थोड़ा बहुत काम होता है वही कर रहा था मैं। क्यों? क्योंकि उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। अभी कैसा होता है कि अगर अपॉइंटमेंट आप लोगे और एक अपॉइंटमेंट आपका मिस हो गया या आप पहुंच नहीं पाए, आपको देर हो गई जाने के लिए, तो दूसरा अपॉइंटमेंट सीधा आपको 1 महीने बाद मिलेगा। अभी सिस्टम सऊदी में ऐसा चल रहा है। पहले आसानी से मिल जाता था, अभी जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलता लाइसेंस का, तो उस चक्कर में मेरे को लेट हो गया। 3 महीने के बाद मेरा लाइसेंस बना। तो अगर आप आ रहे हो इंडिया से या कहीं भी कोई भी अपनी कंट्री से, तो कम से कम साल 6 महीना, साल 2 साल गाड़ी चला के सीख के अच्छे से आओ। तो आपको यहाँ पे आके परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ का ड्राइविंग बहुत अलग है। बहुत स्पीड में गाड़ी चलती है, बहुत रफ़ एंड टफ यहाँ पे लोग गाड़ी चलाते हैं, बहुत ध्यान देना पड़ता है। अच्छे अच्छे ड्राइवर, जूनियर ड्राइवर लोग से भी कभी कभी गलती हो जाती है। मेरे से भी 1-2 टाइम गलती हुई थी। एक एक मुझे भी 1-2 फाइन आ चुके हैं स्पीड के। तो यहाँ पे फ़ाइन भी बहुत ज़्यादा है। सिग्नल सिग्नल अगर आप तोड़ोगे तो 3,000 रियाल है, कहीं 6,000 रियाल है फ़ाइन है, 300-400 रियाल है स्पीड लिमिट का। फ़ोन का फ़ाइन 900 रुपया है, 900 रियाल है, सॉरी। तो यहाँ पे बहुत फ़ाइन ज़्यादा आता है। तो जो भी आप लोग आ रहे हैं, देख के आओ, अच्छे से आओ। और भी अगर कुछ आप लोग को सवाल जवाब करना है तो मुझे कमेंट करो, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। ये मैंने लाइसेंस के उस पर वीडियो बनाया था, ठीक है भाई लोग। और जैसे बहुत से लोग बोलते भी है कि इंडिया का लाइसेंस रहेगा या अपनी कंट्री का लाइसेंस रहेगा तो यहाँ पे आपको रियायत रियायत मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपका कंट्री का लाइसेंस रहे चाहे नहीं रहे, आपको यहाँ पूरा शुरू से नया से ही टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने कंट्री की यहाँ पे लाइसेंस की वैल्यू नहीं है। यहाँ पे यहीं की लाइसेंस की वैल्यू है, ठीक है भाई लोग।